G20 में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मुसलमान देश के नेताओं को गले लगा रहे हैं। गले मिलकर पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहा है नरेंद्र मोदी। इतने लोगों के गले मिला है ना, अगली बार में से 90% तक तो सत्ता उनके हाथ से ही जाती रहेगी जो गले मिलके जा रहे हैं। वही तो है, जो गले लगाने वाले ने पहले कहते पूछा नहीं जाता था। मनमोहन सिंह जाया करते थे विदेशों में तो एक किनारे ऐसे खड़े रहते थे। वो बोलते कम थे, काम करते थे। ये बोलता ज्यादा है, काम कुछ नहीं है, 0/0। एक भी मुसलमान ऐसा बता दिया जाए जिनको क्या कहते हैं मोदी सरकार में किसी तरह की कोई क्या कहते हैं दिक्कत हो रही हो। यहाँ मुसलमानों को दाढ़ी देख के गोली मार रहे हैं। गोली तो नहीं मारते हैं ये आप। अभी जो 3 आदमी मरे हैं ट्रेन में, आप तो बदतमीज है बिल्कुल, एकदम बिल्कुल वो गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं। नूह में जो इमाम मारा गया वो झूठ बात है। आप कुछ पढ़ के आइए। हम पढ़े हुए, आप पढ़ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैफ़ास। G20 में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मुसलमान देश के नेताओं को गले लगा रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। ये दारुल सफ़ा है, यहाँ पर नेता मौजूद हैं। आज तो मज़ा भी आ गया होगा आपको कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है G20 में मुस्लिम देशों के नेताओं को जो है गले लगा रहे हैं। घर के मुस्लिम लोगों के ऊपर जो है कहर बरसाने की बात करते हैं और बाहर के गले लगा रहे हैं। ये दोहरा चरित्र क्या देश देख रहा है, विदेश देख रहा है कि आदरणीय मोदी जी ये क्या है नौटंकी। अगर आप सच हैं तो आपको अपने देश के मुसलमानों को गले लगा देखे नहीं, लपक लपक के गले मिल रहे हैं कि मुसलमान जो है हिंदुओं पे खतरा पैदा कर रहे हैं, हिंदू खतरे में है। यहाँ ये बोलेंगे और जब उस तरह से बुलाएंगे तो उन्हें गले लगाएंगे। देश के प्रधानमंत्री को बेरोजगारी दिखाई नहीं दे रही है, भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दे रहा है, विदेशों में जमा काला धन दिखाई नहीं दे रहा है, किसानों की समस्या दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जनता को गुमराह करके केवल जो है शासन करना चाहते हैं। जनता अब इनसे उब चुकी, चूंकि 10 साल का शासन कम नहीं होता है। हमने 10 साल इनको दिया, पूर्ण बहुमत की नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार। G20 में देखें कितने बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े विदेश के राष्ट्रपति, विदेश के प्रधानमंत्री सब आ रहे हैं। आप देख ही नहीं रहे हैं, डंका बज रहा है विदेशों में। भैया वो विदेशों में डंका बजाओ, अपने यहाँ चाहे बेबसी लाचारी भूखमरी के शिकार जनता रहे, उसे नहीं मतलब। जब इस देश में विश्व गुरु कैसे बनेंगे कि जब G20 होगा तो वहाँ दीवार बना देंगे और पर्दा लगवा देंगे कि उधर न जाना, और अपने देश के जनता, अपने दिल्ली की जनता कहेंगे बाहर ना निकलना, बाहर नहीं निकलना, नहीं तो बेइज्जती बहुत दर्द करने लगा है, पेट दर्द करने लगा है। मुस्लिम देश के नेताओं को गले लगा लिए, पेट दर्द करने लगा है। देखिए विपक्ष तो हरदम ही चाहता रहा कि बीजेपी से कभी मुस्लिम जुड़े ही ना, और भाजपा हमेशा सबका साथ सबका विकास पे काम कर रही है। अभी प्रधानमंत्री जी द्वारा जो शौचालय और जो प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं उस पे वो तो कह रहे हैं कि देश के मुसलमानों को दूर किया जाता है, उनको मरवाया जाता है, और जो विदेश से आ रहे हैं उनसे गले लगाया जा रहा है, उन्हें गले लगाया जा रहा है। भाई साहब जो अभी कह के गए, एक भी मुसलमान ऐसा बता दिया जाए जिनको क्या कहते हैं मोदी सरकार में किसी तरह की कोई क्या कहते हैं दिक्कत हो रही हो। भाई वो अपना व्यापार कर रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं। और रही बात बेरोजगारी की, तो हर आदमी, एक आदमी है जिसे मुसलमान नाम देकर प्रताड़ित किया गया हो बीजेपी सरकार में। आपने अभी कुछ देर पहले कहा है कि बड़े बड़े देश, मुस्लिम देश आ रहे हैं और गले मिल रहा है प्रधानमंत्री, स्वागत कर रहे हैं। अरे स्वागत नहीं, गले मिला है ना। जितने लोगों के गले मिला है ना, अगली बार में से 90% तक तो सत्ता उनके हाथ से ही जाती रहेगी जो गले मिल के जा रहे हैं। ये जिसके गले पड़ता है उसकी सत्ता ही चली जाती है, पता है। सर आप लोग घोसी क्या जीत लिए, आप तो बिल्कुल मतलब ढिढोरा पीटने लगे, और सोशल मीडिया पे आप ऐसे से गाना लगा रहे, का हो मगरू अब का करिहा। ये क्या मतलब है? नहीं तो क्या गलत है भाई? हमने अगर अपने गठबंधन को मजबूत किया है, मैं तो अजय राय जी का शुक्रिया अदा करता हूं, कांग्रेस पार्टी का, जिसने एक अच्छा समर्थन देते हुए एक नई मजबूत सरकार देने की, वो एक मजबूत गठबंधन देने की बात कही है। जिस तरीके से सपा के प्रत्याशी को विजयी बनाया, हमारी ये शुरुआत है, हमारे गठबंधन की एक मजबूत शुरुआत है। सीट 1 हो या 10 हो या 100 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लोग तो कह रहे वो तो समाजवादी का सीट था ही, उसमें कौन सा अलग बात है, कुछ कद्दू में तीर मार दिए हैं, कौन सी बड़ी बात है? अरे समाजवादी का था ना, तो आप इधर उधर क्यों खरीद फरोख्त करते हो? मोदी मैजिक नहीं होता, मनी मैजिक होता। मनी मैजिक के तहत आप इधर उधर खरीदने का काम करते हैं, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ गया, क्योंकि आप एक इतनी बड़ी पार्टी हैं और आप कहते हैं
कि मोदी सब पर भारी, तो फिर वो 40 लोग कौन है जिनको गठबंधन में आपने लिया? और उनमें से जो 26 पार्टियां ऐसी जिनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, उनमें एक सभासद तक नहीं है MP MLA, तो आप छोड़ दो। मतलब सब फर्जी है जितने भी गठबंधन में हैं। 26 लोग ऐसे बीजेपी के साथ जितने सब फर्जी हैं। अब इनको क्या कहते हैं, हमारे अंकल को वो फर्जी वाला का वो दिखा के गए होंगे, रजिस्ट्रेशन अपने दिखा के गए होंगे। भाई हमारा कहना है सबका साथ सबका विकास, हम सब लोग को एक साथ लेके चल रहे हैं। जो हमारी पार्टी में आना चाहता है हम उनका स्वागत करते हैं, और ऐसी नियत होनी चाहिए, सबकी नियत होनी चाहिए। जो आपके पास आए उसका स्वागत करना चाहिए। यदि वो मुस्लिम देशों के क्या कहते हैं राजनेताओं को गले लगा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है कि कोई तो है जो गले लगाने वाले नहीं। पहले कहते पूछा नहीं जाता था, मनमोहन सिंह जाया करते थे विदेशों में तो वो एक किनारे ऐसे खड़े रहते थे, और ऐसे जब उनको बोलने कहा जाता था कोने में खड़े रहते थे। कोने में खड़े रहते थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। देखिए ना, कोने में खड़े रहते थे। वो फोटो आप देखिए उनमें। वो बोलते कम थे, काम करते थे। ये बोलता ज्यादा है, काम कुछ नहीं है। 0/0। 9 साल में बता दीजिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। नहीं तो क्या क्यों पेट में दर्द हो रहा है जब मुस्लिम कंट्री के जो है नेताओं को जो है गले लगा रहे हैं मोदी जी, तो पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? तो यहाँ के मुसलमानों को दाढ़ी देख के क्यों गोलियों मारने का आदेश कर रहे हो? क्यों मुस्लिम बहनों को कह रहे हो कि भाजपा के भाइयों को राखी बांधे? फिर ये भी तो दोहरा चरित्र आपको समझना पड़ेगा ना। भाजपा वाले जो दोहरा चरित्र कर रहे हैं, यहाँ मुसलमानों को दाढ़ी देख के गोली मार रहे हैं। गोली तो नहीं मारते हैं ये आप। अभी जो 3 आदमी मरे हैं ट्रेन में, आप तो बदतमीज है बिल्कुल, एकदम बिल्कुल वो गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं। नूह में जो इमाम मारा गया वो झूठ बात है आपके लिए। आप इस तरीके से बात करेंगे? आपको एक तरफ गले मिल रहे हैं, ये तो देखिए मुस्लिम कंट्री के नेताओं से मोदी जी गले मिल रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? गले मिलके पीठ में G20 में घोपने का काम कर रहा है। गले मिलके पीठ में छुरा घोपने का काम कर रहा है नरेंद्र मोदी। आपको है कहाँ? अभी तक तो ये हिंदू खतरे में था। पहले कुछ पढ़ के आइए। हम पढ़े हुए, आप पढ़े। पहले ये हिंदुओं खतरे में था, अब ये सनातन खतरे में। जब देखा पंडित और जो सनातन के मानने वाले ठाकुर या ओबीसी जब इनसे छिटक रहा है, जब इनसे दूर भाग रहा है बीजेपी से, तो अब इनको सनातन भी सताने लगा। अब ये सनातन के नाम पे राजनीति करेंगे। आपको क्या लगता है ये जो मुस्लिम कंट्री के नेताओं को गले लगा रहे हैं मोदी जी, स्वागत कर रहे हैं, इससे क्या लग रहा है? मुस्लिम जो है बीजेपी के साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? सबसे बड़ी बात है कि आपको स्मरण मैं करा दूं कि मोदी जी एक कार्यक्रम में, गुजरात के कार्यक्रम में एक मुस्लिम वहाँ के सामान्य और सम्मानित व्यक्ति ने इनके सर पर टोपी रखा। इन्होंने टोपी निकाल करके पीछे भीग दिया। आप पुराने में क्यों जा रहे हैं? पुरानी बातें क्यों याद दिला रहे हैं? आज G20 की बात करिए ना। देखिए G20 ये क्या भला है? क्या भला है? हाँ, विदेशों में डंका बजेगा इससे। अच्छा, अगर मैं आपकी भावनाओं का समादर करता हूँ। मेरा भावना होना नहीं है, ये आवना भावना हमको मत बताइए। अच्छा, तो सरकार की भावना को मान लूं, मोदी जी की भावना को मान लूं, तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, मैं माना कि मोदी जी का G20 को लेकर के दुनिया में डंका बजा दिए, तो उस डंका में हमारे किसानों का क्या लाभ है, हमारे नौजवानों का क्या लाभ है, हमारे मुस्लिम कंट्री के नेताओं को जो है गले लगा रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या है? मैं वही कह रहा हूं कि मुस्लिमों का क्या लाभ है। अगर हिंदुस्तान का मुस्लिम, अगर दुनिया का सारे मुस्लिम मोदी जी को गला लगा दे, तो यहाँ हिंदुस्तान के मुस्लिमों को क्या मिल रहा है? ये किस चीज का खुशी मनाएंगे? ये किस चीज का? पासमानदा पर मना तो रहे हैं, जगह जगह पे कैंपेनिंग कर रहे हैं। भैया तेरा दिल तो है सनम यासना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? कुछ नहीं मिलने वाला है। चाहे आप जितना पापड़ बेल लो, जितनी बातें कर लो, जितना चकमा देना है दे लो, ये तुम्हारी आजादी है। लेकिन यहाँ देश के सामने जो सवाल है, सरकार अगर नैतिक धर्म पर काम करती है, सरकार के पास दम है, अदम्य साहस है, तो जनता का एक एक चीज का जवाब देना चाहिए। यहाँ बेरोजगारी पर जवाब देना चाहिए, यहाँ महंगाई पर जवाब देना चाहिए, देश के लॉ एंड ऑर्डर पर जवाब देना। को लेकर हम सवाल पूछ रहे थे यहाँ के नेताओं से, यहाँ के लोगों से। लोग बता रहे थे कि मुस्लिम कंट्री के नेताओं से जो गले मिल रहे हैं मोदी जी, बहुत बेहतर एक कदम होगा। खैर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़।